सीतापुर में शिक्षा का टॉर्चर सेंटर, कस्तूरबा स्कूल में छात्रों से कराई मजदूरी, ये सिस्टम के गाल पर तमाचा है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारों की धज्जियां उड़ती तस्वीरों ने पूरे सिस्टम को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। महमूदाबाद के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय कहने को तो इस शिक्षा का मंदिर है, लेकिन आरोपों की माने तो यहाँ बेटियों के हाथ में कलम नहीं बल्कि जबरन झाड़ू और पोछा थमाया जाता है। जब एक मासूम की तबीयत बिगड़ी तब जाकर इस टॉर्चर सेंटर की काली सच्चाई सामने आई है। क्या सरकार बेटियों को स्कूल इसलिए भेजती है कि वहाँ की टीचर उनसे रोटियां बनवाएं? क्या गरीबों की बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बिलौली बाजार के कस्तूरबा स्कूल में शिवानी नाम की छात्रा को इस कदर प्रताड़ित किया गया कि वह आज अस्पताल के बिस्तर पर है। आरोप इतने संगीन है कि सुनकर किसी का भी खून खौल जाए। छात्रा का कहना है कि शिक्षिकाएं प्रियंका, अनुराधा और मानसी श्रीवास्तव उसे मानसिक रूप से टॉर्चर करती थीं। झाड़ू पोछा ना करने पर उसे 2-2 दिन तक भूखा रखा जाता था और घंटों तक धूप में खड़ा करने की सजा दी जाती थी। क्या ये स्कूल है या फिर कोई गुलामी का अड्डा? हमको रात भर खड़ा करी, वो खाना नहीं दिया है खाने को। रात भर खड़ा कर रखा है? खाना भी नहीं दिया। किसने? मैम। कौन सी मैम थी? प्रियंका और अनुराधा मैम। उनका काम ना करो तो कहती हैं गार्जियन से बताओ, तो बोलती हैं कि गार्जियन से बताओगे तो मारेंगे, रही इसीलिए खड़ा करती हैं। अच्छा, क्या क्या काम कराती हैं आप लोग से? कपड़ा भी धुलवाती हैं, वो झाड़ू पोछा भी करवाती, बर्तन भी धुलवाती हैं, खाना भी अपने हाथ बनाती हैं, खाती हैं। अच्छा, खाना भी बनवाती हैं? जी। खाना कितने दिन नहीं दिया आपको? 2 दिन हो गए। और खड़े कितने दिन रखा? 2 दिन। 2 दिन खड़े रखा? हाँ। मामले ने जब तूल पकड़ा तो डीएम राजा गणपति आर ने 3 सदस्यीय जांच टीम गठित कर दी। एसडीएम बिस्वान, एसडीएम महमूदाबाद और बीएसए साहब अब जांच की फाइलें पलटेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये जांच सिर्फ खाना पूर्ति होगी या फिर उन रसूखदार शिक्षिकाओं पर भी गाज गिरेगी जिन्होंने एक मासूम का बचपन छीनने की कोशिश की है? खंड शिक्षा अधिकारी कार्रवाई की रटी रटाई बात कर रहे हैं, लेकिन जनता अब न्याय मांग रही है। अभी हम लोगों ने बातचीत की जाके अकेले में बच्चों को, सब स्टाफ को हटा के, और प्रधान जी भी साथ में थे, हम लोगों ने स्टाफ के साथ बात की। तो ऐसी कोई बात बच्चियों के द्वारा, उसकी छोटी बहन भी खुद पढ़ती हैं, जिन्होंने बात है तो उनकी छोटी बहन भी कक्षा 7 में पढ़ती है, यहीं पे है भी, उससे भी बातचीत हुई। तो ऐसी कोई चीज़ उन्होंने कोई और किसी बच्चे ने कोई समस्या नहीं बताई कि जो है या मतलब किसी को प्रताड़ित किया जाता हुआ न किसी बच्चे को, या खाना, उन्होंने सब संतुष्ट ही हमको दिखे कि खाना समय पर मिलता है। और प्रधान जी दोनों लोग ने अलग अलग बात की, क्योंकि तो ऐसा कोई इशू समझ में आया नहीं है। ये घटना उन तमाम दावों पर तमाचा है जो सुरक्षित शिक्षा की बात करते हैं। अगर स्कूल में बेटियां असुरक्षित हैं और उनसे बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है तो जिम्मेदार अधिकारियों को भी अपनी कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। सीतापुर प्रशासन अब जांच की बात कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या शिवानी को न्याय मिलेगा या फिर फाइलें धूल चाटती रह जाएंगी? सवाल बड़ा है और जनता के बीच खड़ा है। सीतापुर से अजय सिंह की यह खास रिपोर्ट।